कॉलेज में शैक्षिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमरनाथ डिग्री कॉलेज में भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्र निर्माण की नई दिशा सार्थक शैक्षिक संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ मां भारती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन में ध्यान से हुआ। कॉलेज के प्राचार्य अनिल वाजपेयी ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि माखनलाल गुप्ता, निदेशक भारतीय शिक्षा बोर्ड, ने कहा कि वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का पूरे देश में पुनरुत्थान हो रहा है, अतः हमारी शिक्षा भी अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ी होनी चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति को अपने प्राचीन सांस्कृतिक ऐतिहासिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प ही स्वामी रामदेव जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से उठाया था। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ललित मोहन शर्मा, प्राचार्य बीएसए कॉलेज, ने कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के माध्यम से भावी सशक्त भारत का निर्माण करेगा। कार्यक्रम में पावर ऑफ प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित शिक्षाविदों की जिज्ञासा एवं प्रश्नों का समाधान किया गया। प्रोफेसर शिवनंदन, समन्वयक भारतीय शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, ने उपस्थित शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारतीय संस्कृति के महान मूल्यों का नवीनतम ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से समन्वय कर ऐसे वैश्विक शैक्षिक ढांचे का निर्माण कर रहा है जिसमें शिक्षित युवा पीढ़ी महान भारत का निर्माण करेगी। बैठक में उपस्थित लगभग 150 शिक्षाविद, शिक्षक, संस्थान संचालकों ने प्रत्यक्ष संवाद, सुझाव, जिज्ञासा समाधान का सुअवसर प्राप्त किया। संयोजक डॉक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता शर्तें सरल किंतु गुणवत्तापूर्ण रहेंगी। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षाविदों को नवीन बोर्ड संबंधी एवं श्री अरविंद साहित्य प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती पाठक ने एवं समन्वयक संयोजन माडवी राठौर ने किया। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। क्या कार्यक्रम किया गया है, कौन सी जगह पर किया गया है? ऐसा है कि भारत सरकार ने अभी बाबा रामदेव जो हैं उनके भारतीय शिक्षा बोर्ड को मान्यता प्रदान की है। तो जैसे आईसीएसई बोर्ड है, जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड है, और राष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता है, और राज्य के स्तर पे जो है वो राज्य के बोर्ड चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची पे है, काउंटेड लिस्ट में है। तो राज्य भी नियम बनाता है और केंद्र भी नियम बनाता है। तो केंद्रीय स्तर पर बाबा रामदेव ने जो प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव को सहमति मिल गई है और भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया है, जिसका संचालन पतंजलि करेगा, स्वामी रामदेव जी करेंगे। तो जो भी विद्यालय, जो भी स्कूल जो कक्षा 8 तक हैं, 10 तक हैं, 12 तक हैं, जो यूपी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं या सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त हैं या आईसीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हैं, अगर वो अपनी मान्यता को स्विच ओवर करना चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे कि नहीं अब हम मान्यता अपनी बदल करके और बाबा रामदेव का जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना चाहते हैं, तो वो इसमें जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो नई संस्था खोल रहे हैं वो भी अगर लेना चाहते हैं मान्यता भारतीय शिक्षा बोर्ड से, तो उनको मान्यता मिल जाएगी। और जैसा कि हमें स्वामी जी ने बताया है कि एक बहुत कठिन समस्या होती है एनओसी पाने की। राज्य सरकार का एनओसी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर व्यवस्था बनी है कि एनओसी अप्लाई करने के बाद में 1 महीने बाद अगर राज्य सरकार का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो स्वतः ही फिर संबद्धता की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है। सर, इस बोर्ड के द्वारा आयुर्वेद या योगा की शिक्षा भी दी जाएगी छात्रों को? ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है इसमें 2 तरह के पाठ्यक्रम चलेंगे। एक तो जो होगा गुरुकुल शैली के होंगे, जहाँ के आवासीय विद्यालय होंगे और जहाँ बालक 24 घंटे आवास में रहेंगे, वहाँ पर विस्तार पूर्वक योग की भी शिक्षा दी जाएगी, भारतीय दर्शन की, भारतीय ज्योतिष की, आयुर्वेद की सब शिक्षा दी जाएगी। दूसरी वो शैली होगी जहाँ विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में केवल 6.5 घंटे रहेंगे और उसके मध्य के बीच में वो वही सभी विषय पढ़ेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे विषय बड़े अव्यवहारिक हैं और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहाँ बच्चों की जब आप आकलन करते हैं तो उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण आकलन नहीं होता। केवल मानसिक दृष्टि से कितना अच्छा है, परसेंटेज कितना अच्छा है, ये तो आकलन होता है, परंतु अगर किसी बच्चे का व्यवहार बहुत अच्छा है, चरित्र बहुत अच्छा है, उसको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, माता पिता की सेवा करता है, सौंदर्य में बहुत अच्छा है, संगीत में बहुत अच्छा है, तो उसका हम आकलन नहीं कर पाते हैं। तो जो बाबा रामदेव की शिक्षा प्रणाली है इसमें व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो परीक्षण होगा वो आकलन किया जाएगा। इस बोर्ड के द्वारा समाज के किन वर्गों का उत्थान किया जाएगा? इस बोर्ड के द्वारा समाज के समस्त वर्गों का उत्थान किया जाएगा जो बाबा रामदेव जी किया गया है। आज हमारे अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय निर्माण की नई दिशा में भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मेन उद्देश्य यही रहा
कि जो मैकाले की शिक्षा नीति से परेशान लोग चले आ रहे हैं उसको किस तरीके से बदलाव लाया जाए शिक्षा नीति में। भारतीय शिक्षा बोर्ड का मेन उद्देश्य यही है, किस तरीके से आप अपने बोर्ड को चेंज कर कर दूसरे बोर्ड में, भारतीय शिक्षा बोर्ड में सम्मिलित हो सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या शिक्षा नीति रहेगी, किस तरीके से बच्चे के अंदर पूर्ण रूप से उसका विकास किया जा सकेगा। ये सभी हमारे यहाँ पर आज भारतीय शिक्षा बोर्ड की तरफ से पधारे प्रोफेसर माखन लाल गुप्ता जी के द्वारा बताया गया, जिसमें उनके साथ शिवनंदन जी भी आए हैं और हमारे कॉलेज ने इसका आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया? इस कार्यक्रम में 150 से 200 लोगों ने प्रतिभागी रहे हैं और मुख्यतः इसमें रहे हैं महाविद्यालय से लेकर स्कूलों के भी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, सभी ने इसमें मिलकर भाग लिया है। बालिकाओं की शिक्षा के लिए इस बोर्ड की क्या रणनीति है, थोड़ा चीजों को आप क्लैरिफाई करें। मेनतः सबसे पहले तो उन्होंने इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि मिट्टी से ही जोड़कर चलना। उन्होंने कहा है कि क्ले से हम आजकल खिला रहे हैं बच्चों को, उसको छोड़कर मिट्टी में ही अपने बच्चों को खिलाया जाए, खेलने को दिया जाए, ताकि बच्चा शुरू से यदि मिट्टी से जुड़ा रहेगा आगे चलकर भी वो अपनी माटी से ही जुड़ा रहेगा, जो देश के निर्माण में रहेगा। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने दूसरा ये भी बताया कि कक्षा 9 से लेकर हम बच्चे को ऐसे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं जो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाता है वो हम वहीं से ही, उनको 6 महीने का कोई पार्लर का कोर्स नहीं करना, किसी तरीके का उन्हें एक तरीके जैसे कहते हैं ना कि सिलाई कढ़ाई का कोर्स, ये सब कोर्स उनकी शिक्षा नीति के अंदर ही लेकर आए हुए हैं वो भारतीय शिक्षा बोर्ड वाले। क्या और इसमें शामिल की जाएंगी, जैसे इनके पुस्तक आएंगे जो विषय आती हैं उसमें नहीं शामिल किए जाएंगे क्या? ये सभी विषय उसमें शामिल किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिकल तक, इंजीनियरिंग तक, ये सारे विषयों में सभी शामिल किए जाएंगे कक्षा के पाठ्यक्रम।